Hello बच्चों, let's read the question. The question says the state of hybridization of C2, C3, C5 and C6 of the hydrocarbon. Now the given hydrocarbon is given. The key concept related to this question, that is the hybridization. अब हाइब्रिडाइजेशन स्पेलिंग में Z भी होता है S भी होता है, ठीक है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी का ऑर्बिटल का जो मिक्सिंग होता है उसको ही हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और फॉर्म होता है इससे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए एक कॉमन एग्जांपल दे देते हैं क्यों हाइब्रिडाइजेशन होता है, दैट इज CH4। अब इसमें कार्बन क्या होता है, मीथेन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये मैंने रफ स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसका स्टेरिक नंबर निकलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसके कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सिग्मा बॉन्ड कितना है, कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना है, सॉरी हाइड्रोजन के साथ कार्बन, और लोन पेयर 0 है, तो इसमें आ गया 4 मतलब होगा sp3। मतलब आप ऐसे मतलब ले सकते हो 1s3p ऑर्बिटल, इसलिए 4, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज क्यों हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन के पास क्या है 1s ऑर्बिटल, और कार्बन के पास क्या है वैलेंस में 2p है, तो बहुत ज्यादा है, तो इसमें बॉन्ड तो ऐसे नहीं होगा, तो इसलिए ये दोनों मिक्सिंग होकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, 2p एज वेल एज 2sp, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही हम, अगर हमारा स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हम कहेंगे sp3, अगर हमारा स्टेरिक नंबर 3 होगा तो क्या कहेंगे sp2, क्योंकि s ऑर्बिटल तो हमेशा एक रहता है, p क्या तीनों p होता है ना, p का तो 3 होता है, px py pz, px py pz, इसलिए ठीक है, s तो एक ही है तो s रहेगा ही। अगर 2 होगा तो sp, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। CH3C, CH3, CH3, then C, CH डबल वन CH, उसके साथ C, CH2, CH3, C ट्रिपल वन CH, ठीक है। उसके बाद CH, ये हमारा है CH, C ट्रिपल वन CH। अब इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्ग चेन को नंबरिंग करती है, हम भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और हमें हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलना है, C2 C3 C5 C6, C2 C3 C5 C6। अब देखिए C2 का, देखिए C2 क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो इसका स्टेरिक नंबर निकलते हैं, क्या है। अब सिग्मा बॉन्ड कितना बना है, एक कार्बन के साथ एक, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 बना है, लोन पेयर क्या है 0 है, इस कार्बन में लोन पेयर नहीं है, और ये दोनों क्या है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा याद रखना, पाई बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हम पाई बॉन्ड एमओटी से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड टू है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसमें नहीं होता है। तो इसमें आ गया हमारा 2 2 मतलब sp हो गया, तो C2 हो गया हमारा sp2 sp। अब C3 को निकालते हैं, C3 का स्टेरिक नंबर निकलते हैं, स्टेरिक नंबर क्या है C3, कार्बन एक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना है 1 2 3, एक हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के साथ, तो 4 4 सिग्मा बॉन्ड बना है, लोन पेयर 0, सो ये हमारा 4 हो गया, तो इसमें आ गया हमारा sp3। अब C5 है, एक कार्बन क्या है, इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक सिग्मा एक पाई, इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड 0, 3 मतलब sp2। और C6, अब C6 का स्टेरिक नंबर निकलते हैं, देखिए C6 जो है तीनों, यहाँ पर क्या CH3 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 और एक कार्बन, चारों के साथ ही क्या बना है सिग्मा बॉन्ड, तो 4 प्लस 0 तो हो गया हमारा 4, दैट मीन sp3। इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हमारा एल्काइन है, ठीक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, क्योंकि उसका जो स्टेरिक नंबर आता है 2। एल्कीन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्योंकि उसका स्टेरिक नंबर 3 आता है। और एल्केन उसका पता है sp3, क्योंकि उसका स्टेरिक नंबर 4 होता है। जैसे जैसे
पाई बॉन्ड डिक्रीज होता है, ऐसे ऐसे हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमारा आ गया sp sp3 sp2 sp3 sp sp3 sp2 sp3 sp sp3 sp2 sp3, that is option D will be the our answer, that is C2 will be our sp, C3 will be our sp3, C5 will be our sp2, and C6 will be our sp3. So option D will be the answer. The answer will be option D. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.